बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे लिनक्स की कमांड्स, क्योंकि लिनक्स जो है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस मतलब जो बेस्ड है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप है वो है कमांड लाइन इंटरफेस, और विंडोज़ जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो काली लिनक्स है उस पे कमांड्स की ज़रूरत होती है इंस्टेड ऑफ कोई आइकन्स या मेन्यूज़ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जब आप क्लिक करेंगे टर्मिनल पे, ठीक है, टर्मिनल एमुलेटर इसको कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब कुछ बेसिक कमांड्स हमने सीखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि ये जो टर्मिनल है ये कौन सी डायरेक्टरी में खुला हुआ है। तो आपने लिखना है pwd एंड देन इंटर प्रेस करना है। तो ये बताएगा आपको कि जो टर्मिनल है आपका वो इस वक्त काली के अंदर खुला हुआ है, यानी ये उसका पाथ बता रहा है, रिलेटिव पाथ उसका सारा, कि होम के अंदर एक डायरेक्टरी है काली, ये काली के अंदर खुला हुआ है। अब ये तो हमें पता चल गया कि जब भी हमने ये देखना हो कि हम कौन सी डायरेक्टरी में, मतलब टर्मिनल हमारा कौन सी डायरेक्टरी में खुला हुआ है, तो हमें क्या लिखना है वहाँ, मतलब हमने क्या करना है उस टाइम, कौन सी कमांड यूज़ करनी है। तो वो कमांड है pwd यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास आप जिस डायरेक्टरी में हैं उसके कंटेंट्स देखने के लिए। जैसे विंडोज़ में हम क्या करते हैं, फोल्डर में क्लिक करते हैं तो हमारे पास ओपन हो जाता है। लेट्स से ये इस टाइम मैंने जो फोल्डर खोला हुआ ना वो मैं होम के अंदर काली के अंदर, ठीक है, ये इसके कंटेंट्स हैं इधर। अब देखें, अगर हमने टर्मिनल पे यही चीज़ देखनी है तो हम लिखेंगे ls। अब ls लिखेंगे तो हमारे पास ये बता देगा कि कौन कौन से, मतलब कंटेंट कौन कौन से हैं। अब ये टोटल कंटेंट नहीं बताता, मतलब कि मे बी देयर आर सम हिडन फाइल्स आर फोल्डर्स, यानी कि जो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, और उसके लिए हमने ls के बाद स्विच लगानी है, ls-la, ठीक है। अब देखें, पहले जो हमारे पास शो हो रहे थे उसके मुकाबले में ये वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि देखें डॉट डॉट स्टार्ट में जिनके भी था वो सारे हिडन थे, और अब हमें जो डायरेक्टरीज या जो फाइल्स डॉट से स्टार्ट हो रही हैं वो भी हमें शो हो गई हैं। तो ये थी ls कमांड। ls मतलब लिस्ट, और उसके बाद स्विच लगानी है, हाइफन को स्विच बोलते हैं, ठीक है, मतलब हाइफन के आगे कुछ भी हम लिखेंगे उसको स्विच बोलते हैं। देन उसके बाद टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर CLEAR लिखेंगे तो ये टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, जैसे बेसिक कमांड्स होती है हमारे पास कॉपी एंड पेस्ट की। उससे पहले अगर हम कोई फाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स से हमने कोई फाइल बनानी है, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं टच एंड देन फाइल का नेम, लेट्स से test.txt, ठीक है। अब हम ls करते हैं तो ये हमें फाइल नज़र आ गई है। अब एक और चीज़ कि लिनक्स में, यानी कि जब आप किसी भी डायरेक्टरी के कंटेंट्स को देखेंगे तो वहाँ पे जो डायरेक्टरीज होंगी और जो फाइल्स होंगी उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है p.php.html, और ये test.txt, ये फाइल्स हैं। बाकी ये जिनका कलर ब्लू है ये सारे क्या हैं, डायरेक्टरीज यानी फोल्डर्स। विंडोज़ में मोस्टली हम वर्ड यूज़ करते हैं फोल्डर का, और लिनक्स में हम यूज़ करते हैं डायरेक्टरी। आप डायरेक्टरी बोलें फोल्डर बोलें दोनों एक ही बात है। ls हमने देख लिया, ठीक है। टच से हमने क्या किया, टच से हमने फाइल को क्रिएट किया। अब फाइल क्रिएट हो गई है हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि हम इस फाइल को कॉपी करें किसी और जगह पे, ठीक है। लेट्स से हम इस फाइल को कॉपी करते हैं test.txt। इसको हमने कॉपी कहाँ करना है, डेस्कटॉप के अंदर test.txt। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर कोई test.txt पड़ी हुई तो नहीं है। अब देखें, अगर हमने यहाँ से फोल्डर से जाना डायरेक्टली तो ये हमारे पास test.txt, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पे हमारे पास कोई भी test.txt के नाम से फाइल नहीं पड़ी हुई। हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं,
इंटरप्रेस किया, क्या कह रहा है कि cp कैन नॉट स्टेट डेस्कटॉप बाय txt। ओके, तो ये कह रहा है कि इसको डेस्कटॉप कोई फोल्डर नहीं मिल रहा, आप स्पेसिफाई करें। अब ls करते हैं, इसको यहाँ से डेस्कटॉप फोल्डर नहीं मिल रहा, दोबारा यहाँ पे जाएं। ओके, तो आपने स्टार्ट में इसके स्लैश नहीं डालना, जस्ट नाम लिखना है, मतलब डायरेक्टरी का नाम मेंशन करना है, और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि cp कॉपी, उसके बाद जो हमारा सोर्स है, ठीक है, सोर्स हमारा क्या है test.txt, ये इसको हम कॉपी कहाँ पे करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के लिए मतलब कि कोई भी डायरेक्टरी चेंज करने के लिए जो कमांड है वो है cd एंड देन आपने नाम लिखना है डायरेक्टरी का। याद रखें हमेशा cd डायरेक्टरी के लिए होती है, फाइल के लिए नहीं होगी। मतलब cd के बाद आप किसी फाइल का नाम देंगे तो वो एरर देगा। ls हम इस टाइम कहाँ पे हैं, डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे देखें test.txt पड़ी हुई है हमारे पास। अब अगर हमने इसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, अगर हमने इसको रिमूव करना है तो हम करेंगे rm एंड देन फाइल का नेम, ठीक है, test.txt। तो दोबारा ls करेंगे, ये यहाँ से रिमूव हो गई। अब अगेन हम क्या करते हैं कि हम मूव करना चाह रहे हैं किसको, जो हमारे पास होम और काली के अंदर पड़ी हुई है। एक सेकंड, लोकेट करते हैं हम test.txt को। अच्छा, ये काफ़ी सारी test.txt आ गई है, ठीक है। ओके, हम क्लियर करते हैं पहले टर्मिनल को, ठीक है। हम करते हैं cd डॉट डॉट, ठीक है। अब देखें जिस डायरेक्टरी में हम थे उससे एक डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए, यानी कि यहाँ पे हम डेस्कटॉप में ना, अगर हमने इससे पिछली वाली डायरेक्टरी में जाना है, मतलब कि काली में जाना है, तो हमें cd डॉट डॉट करना है। cd डॉट डॉट करेंगे तो हम पिछली डायरेक्टरी में चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये test.txt पड़ी हुई है। अगेन हम चेंज करके डायरेक्टरी कहाँ पे जाते हैं, डेस्कटॉप में जाते हैं। अगर हमने कॉपी करना है किसी और में से, मतलब कि हमने जो फाइल कॉपी करनी है वो किसी और डायरेक्टरी में पड़ी हुई है और हम किसी और डायरेक्टरी में बैठे हुए, तब हमें एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा उसका, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, तब हमें उसका रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा। एब्सोल्यूट पाथ होता है कि जो उसी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है हमने डायरेक्ट उसका पाथ दे दिया। रिलेटिव पाथ मतलब कि उससे पहली वाली डायरेक्टरी को भी हमें मेंशन करना पड़ता है। काली उसके अंदर हमारे पास पड़ी हुई है test.txt, और इसको हमने मूव कहाँ पे करवाना है, डेस्कटॉप के अंदर। कैन नॉट क्रिएट रेगुलर, परमिशन डिनाइड। ओके, हमने कॉपी करवाना है तो हमने स्लैश नहीं डालना, और उसके बाद हमने एक नाम भी देना है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके कंटेंट्स को कॉपी करेगा। अच्छा, तो ये कह रहा है कि कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल डेस्कटॉप /txt, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। तो ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी फाइल या डायरेक्टरी नहीं है। तो हम करते हैं अगेन होम में, काली में पड़ी हुए हमारे पास test.txt, उसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं होम के अंदर, काली में। काली के अंदर हमारे पास डेस्कटॉप पड़ा हुआ है और उसके अंदर हमारे पास हमने test.txt में इसको कॉपी करना है। अगेन सेम इशू। ओके, रिलेटिव पाथ हमने दिया, तो अब हमें साथ क्या करना है, इसकी फाइल का नेम भी मेंशन करना, मतलब कि जहाँ पे हमने इसको कॉपी करना है उसका नाम मेंशन करना है। मतलब कि डेस्कटॉप पे अभी आ गई है, तो ये डेस्कटॉप पे हमारे पास आ गई है एक्चुअली में। ओके, अब हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस क्रिएट हो गया। अब क्या करना है हमने कि ls किया, test.txt पड़ी हुई है, रिमूव हमने करना सीख लिया। देखा कि अगर हम grep की कमांड यूज करें तो जो चीज हमें चाहिए हमें सिर्फ वही शो होगी। तो जैसे हमने पहले ls -la किया था,
हमारे पास इस डायरेक्टरी में जितनी भी डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स पड़ी हुई थी, उन सब की परमिशंस विद देयर क्रिएशन डेट और मॉडिफिकेशन डेट, और उनके जो यूजर्स थे, ग्रुप्स थे, वो सब शो हो गए। अब हमारा मतलब है test2.txt से। उसमें परमिशन सबसे पहले देखें, जिसकी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, chmod +x। यहाँ पे क्या है, rwx, rwx, r एंड x। अब हम नोटपैड ओपन करके इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि परमिशंस क्या होती हैं। अब r, w एंड x में जो x होता है वो होता है 1 के इक्वल, जो w होता है वो इक्वल होता है 2 के, एंड r इक्वल होता है 4 के। यानी कि जैसे अभी हमने +x किया था, हम उसको और तरह से भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, जैसे 1 का मतलब है एग्जीक्यूट, 2 का मतलब है राइट, 4 का मतलब है रीड। यानी कि किसी भी फाइल को अगर हमने एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें +x करना होगा। किसी भी फाइल को रीड बनाना हो तो हमें +r करना होगा। किसी भी फाइल को हमने राइटेबल बनाना हो तो हमें w करना पड़ेगा। अगर हमें किसी फाइल को लेट्स से रीड एंड राइट दोनों बनाना है, जैसे हमारे केस में ये जो है, ये इस टाइम रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल है सब यूजर्स के लिए। हम ये करते हैं chmod, और इसमें 3 यूजर्स हैं, ठीक है। अब देखें, अगर हमने किसी यूजर को, लेट्स से जो फर्स्ट यूजर है हमारा, ओके, तो हमने देखा कि चेंज मोड हमने यूज़ किया किसके लिए, किसी भी फाइल की परमिशंस को चेंज करने के लिए। और उसके बाद हमने +x किया। +x का मतलब था कि इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाओ, और हमने देखा कि rwx जो इस फाइल की परमिशंस हैं, उनमें r का मतलब है रीडेबल, w का मतलब है राइटेबल, एंड x का मतलब है एग्जीक्यूटेबल। और बाइनरीज में अगर हम देखें, मतलब कि इनको अगर हम डिजिट्स के थ्रू प्रेजेंट करें, बाइनरीज नहीं सॉरी, तो ये 1, 2 और 4 परमिशंस बनती हैं। लेट्स से हमारी ये जो फाइल है, इसको हमने सिर्फ रीडेबल बनाना है तीनों यूजर्स के लिए। जो हमारे पास रूट है, उसके बाद जो एक यूजर है और ग्रुप्स हैं, हमने सिर्फ 444 करना है, 444 एंड test2.txt। अगेन नेविगेशन, आप नेविगेशन की प्रेस करें तो देखिए पहले क्या था, ये रीड राइट एग्जीक्यूट था, अब क्या हो गया, जस्ट रीडेबल हो गया। यानी कि ये सिर्फ रीड की जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं कि फाइल test2.txt इज अनराइटेबल। हम कुछ लिख के देखते हैं, Ctrl+X, Y। हम जो भी लिख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि एरर। यानी एरर किस वजह से कह रहे हैं कि जैसे हम ये कर रहे हैं, Ctrl+X करेंगे ना सेव करने के लिए, तो ये कह रहे हैं एरर राइटिंग test2 परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। तो अब इसका मतलब है ये जो फाइल है ये सिर्फ रीडेबल है। अब अगर हम इसको सिर्फ एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, रीडेबल भी नहीं बनाना चाहते, तो अगेन हम क्या करेंगे, chmod और 1 test2.txt अगेन। तो अब ये क्या है, एग्जीक्यूटेबल होगी है। अब हम रीड करके देखते हैं get test2.txt, तो ये क्या कह रहे हैं, परमिशन डिनाइड। सो चेंज मोड से हम किसी भी फाइल की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। rwx x
1 से रिप्रेजेंट होगा, W 2 से एंड R 4 से। तो ये कमांड्स मतलब ये कुछ कमांड्स थी, बेसिक कमांड्स हैं, और भी हैं जैसे हमने रिमूव देख लिया, मूव देख लिया, कॉपी देख लिया, लिस्ट कैसे करते हैं वो देख लिया हमने, और परमिशंस हमने कुछ देख लिया। अब आखिर में हम ये देखते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपना काली ओपन करेंगे या फर्स्ट टाइम अगर आपने अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट की है तो आपके पास रूट यूज़र नहीं होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूँ तो अगर आप यहाँ पे रूट लिखकर कुछ पासवर्ड डालेंगे तो आपका कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका रूट यूज़र अभी तक क्रिएट है लेकिन उसका पासवर्ड नहीं क्रिएट है। तो आपने क्या करना है, अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अगर आपने चेंज कर लिया हुआ है, नहीं चेंज करना आता तो भी कोई मसला नहीं है, हम वो भी देखेंगे कि कैसे चेंज करते हैं पासवर्ड को। आपने आ जाना है टर्मिनल के अंदर। अब टर्मिनल में आने के बाद आपने क्या करना है, sudo एंड देन पास wd और रूट। जब ये लिखेंगे आप, करंट जो आपके काली लिनक्स का पासवर्ड है, जो आप काली यूज़र का पासवर्ड है वो देंगे। अब ये न्यू पासवर्ड का कह रहा है, शो नहीं होगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन यहाँ पे टाइप हो जाता है। तो अब अगर आप जाके एज अ रूट यूज़र लॉगिन करेंगे इस पासवर्ड के साथ तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने अपने काली लिनक्स का जो काली वाला यूज़र है उसका पासवर्ड चेंज करना है तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, पास wd एंड देन काली। तो ये डायरेक्ट न्यू पासवर्ड मांगेगा आपसे। अगर आप किसी भी टर्मिनल में हैं और आप वहाँ से रूट होना चाहते हैं तो आप sudo su लिखेंगे और रूट हो जाएंगे। अभी इसने नहीं मांगा पासवर्ड हमसे, अगर हम इसमें जाके sudo su करते हैं तो अब ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। तो ये कुछ कमांड्स थी, बेसिक कमांड्स हैं ये, इनको आप प्रैक्टिस करें और उससे ये होगा कि आपकी लिनक्स पे ग्रिप अच्छी बन जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।